मैं कंचन स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कनेक्शन पर। यहाँ आप सीखते हैं सब कुछ, यानी कि ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंग्लिश, सब कुछ। तो आपको फिक्र छोड़ देनी है। अब आप जहाँ पहुँचे हैं यहाँ से आपको बस आगे ही बढ़ना है। गाइस, क्या आपको पता है, परसों मेरे फ्रेंड के घर पार्टी थी लेकिन मैं नहीं गई। कल मेरी दूसरी फ्रेंड मिली और वो मुझसे पूछती है कि तुम क्यों नहीं आई। मैंने कहा पापा ने बोला मत जाओ, तो पापा ने बोला मत जाओ। अगर ये बात मुझे कहनी है तो मैं दो तरीके से कह सकती हूँ। तो दो तरीके में से जो पहला तरीका है वो ये है कि मैं पापा की ही बात को एज इट इज़ बोल दूँ। तो मैं क्या बोलूँगी, फादर सेड, यानी कि पापा ने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में उनकी बात रख दूँगी, मत जाओ। उसके लिए क्या हो गया, ये डोंट गो। आप ध्यान दें, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट गो। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम जिस बंदे ने, यानी कि जिसने भी बात बोली है, उसकी बात को उसी तरीके से रख देते हैं। चाहे मैंने ही बोला हो तो भी मैं उस बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखूँगी, वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। फिर अगर मैं अपने शब्दों में पापा की बात को बोलना चाहूँगी तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट, और मैं बोलूँगी फादर टोल्ड मी। अब आप कहेंगे मी कहाँ से आ गया, तो जैसा कि मैंने बताया, सिचुएशन क्या है कि मुझसे पूछा जा रहा है तुम क्यों नहीं आए, और मैंने बोला पापा ने बोला मत जाओ, मतलब मुझसे ही तो बोला होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको ले आएंगे फादर टोल्ड मी। अब इसे जोड़ेंगे नॉट टू गो। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये किस तरीके से हो गया कि हमने नॉट ऐड कर दिया, टू ऐड कर दिया और डू यहाँ से गायब हो गया। तो गाइज, ये सब आप आगे इस वीडियो में सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो आप सीख रहे हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे कि नरेशन भी बोलते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इन सब के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। आज आप सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि डोंट गो हो गया, ओपन द डोर, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनके बारे में भी आप सीखेंगे, उन्हें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उन्हें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। मतलब कि कुल मिला के आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि हर तरीके के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आज आप सीख लेंगे। तो गाइज, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कर दी हो ज़रूर से देखिएगा। हे गाइज, माय नेम इज़ कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइज, इस वीडियो में आप ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो बातें हैं आप नॉर्मल तौर पे बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपने सीख लिया इन सेंटेंसेस के बारे में, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इम्पेरेटिव्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कैटेगरी अगर मैं बोलूँ तो वो है ऑर्डर्स की, ठीक है। कोई ऑर्डर हो या फिर कमांड हो, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे डोंट मूव, ठीक है। डोंट मूव, ये क्या है, एक ऑर्डर है, डोंट मूव। इम्पेरेटिव्स में अब क्या आएगा, अब रिक्वेस्ट ले लेते हैं। तो जब कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ ओपन द विंडो, ठीक है, ओपन द विंडो, ये रिक्वेस्ट है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूँ जिसमें कि मैं कोई सलाह दे रही हूँ, तो एडवाइस, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए सजेशन। वो क्या हो सकता है, जैसे कि गो एंड लाई डाउन। मान लीजिए कोई थका हुआ है तो आप बोलते हैं गो एंड लाई डाउन, ठीक है। आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन देती हूँ स्पीक इंग्लिश एवरी डे। क्या बोलूँगी मैं, स्पीक इंग्लिश एवरी डे। तो गाइज, ये कैटेगरीज हो गई जिसमें कि आपने पाया ऑर्डर हो या कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो या सजेशन हो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं
तो उनको हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये आप समझिए। तो अब देखिए बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है जिसे आपको समझना है। जो अभी तक आपने सीखा कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप दैट का यूज़ कर लेते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, या फिर आस्क का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको टेंसेस को बैक शिफ्ट तो करना नहीं है, तो यहाँ पे जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि पहले जिसने कहा उसको तो हम रखेंगे, जैसे मैंने कहा फादर। रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं या तो आस्क का या तो टेल का। सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हो जाएगा आस्क्ड, और टेल का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि किससे कहा, तो यहाँ देखिए टोल्ड का हमने यूज़ किया है, फिर किससे कहा उसे रख दिया ऑब्जेक्ट मी, और फिर नेगेटिव था इसलिए नॉट टू गो हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद टू से जोड़ते। मान लीजिए ये सेंटेंस लेते हैं, फादर सेड ओपन द विंडो, ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो जब इसे बनाएंगे तो हम बोलेंगे फादर आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, ठीक है। तो टू से हमने जोड़ दिया, यहाँ नॉट का जिक्र था नहीं। फादर आस्क्ड मी ओपन द विंडो। अब आप सोचेंगे कि आस्क्ड का यूज़ कब करना है और इस टोल्ड का यूज़ कब करना है ना। तो आस्क्ड हम यूज़ करेंगे जब ये लगेगा कि रिक्वेस्ट है, और अगर ऑर्डर सा लगेगा तो हम टोल्ड का यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दे रही हूँ। रिक्वेस्ट सा लगेगा तो आस्क्ड यूज़ कर लेंगे, ऑर्डर सा लगेगा तो टोल्ड यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कोई ऑर्डर है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि डोंट मूव, हिलो मत, कोई बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ऑर्डर मिला डोंट मूव, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड का। किसका, ऑर्डर्ड, ठीक है। तो वहाँ आस्क्ड या फिर टोल्ड नहीं बोलेंगे, ऑर्डर्ड बोल देंगे। इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट किया गया है, तो हम बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड, ठीक है। फादर ऑर्डर्ड मी, फादर रिक्वेस्टेड मी, इस तरीके से। और अगर एडवाइस और सजेशन है तब हम एडवाइस्ड का यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एडवाइस्ड, ये वाला एस वाला एडवाइस आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया अगर एडवाइस है, ये एडवाइस होता है सलाह और ये एडवाइस होता है सलाह देना, तो हम यूज़ करेंगे एडवाइस्ड का, ठीक है। एक फ़र्क है बहुत ही प्यारा सा, उसके लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते, यानी कि अगर मैंने बोला कि फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो, तो ठीक है, यानी कि फादर एडवाइज्ड मी, इसके बाद हम मी का यूज़ कर सकते हैं, एडवाइज्ड यू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सजेस्टेड में बोलती तब ऑब्जेक्ट नहीं आता, एक्सेप्शन है। फादर सजेस्टेड दैट आई डू नॉट गो, इस तरीके से तब हम बनाते, ठीक है। तो यहाँ ये फर्क ध्यान में रखिएगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, मोटा मोटा आपको क्या समझना है कि जब भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसमें कि कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सलाह हो, तब आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं कि आप आस्क्ड या फिर टोल्ड या फिर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इनका यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और फिर टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब हम प्लीज़ वगैरह जो सेंटेंसेस रिक्वेस्ट में होते हैं उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते इनडायरेक्ट में, ठीक है। अगर कोई बोलता है प्लीज़ ओपन द डोर, तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, प्लीज़ नहीं आएगा उसमें, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आप करने वाले हैं प्रैक्टिस, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड यूज़ कर लेंगे, रिक्वेस्टेड यूज़ कर लेंगे या फिर सजेस्टेड यूज़ कर लेंगे, एडवाइज्ड यूज़ कर लेंगे, आस्क्ड यूज़ कर लेंगे, टोल्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कौन कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिमाइंडेड। अगर कोई आपको कोई चीज़ याद दिला रहा है तो आप रिमाइंडेड यूज़ कर लेंगे। रिक्वेस्टेड हो गया उसके लिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टोल्ड, ऑर्डर्ड, इसी तरीके से कमांडेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक आप देखिए यहाँ पे फॉरबिड लिख रखा है, यानी कि फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म। फॉरबिड का हो जाता है फॉरबिड जब आपको कोई चीज़ मना करता है करने के लिए, तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज़ करके नॉट को हटा सकते हैं। और जो एक्सेप्शन है ये सजेस्टेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सजेस्टेड के साथ दैट आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। दैट के बाद फिर सब्जेक्ट फॉर्म में आई, यू, वी इस तरीके से आएगा। आप एग्जाम्पल में अच्छा समझ पाएंगे। देखिए, टीचर सेड प्लीज शट द डोर। अब प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट भी लग रहा है, तो आप रिक्वेस्ट के लिए दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्टेड या तो आस्क्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं टीचर आस्क्ड मी टू शट द डोर, या फिर टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। ध्यान दीजिएगा, प्लीज हट गया इनडायरेक्ट में, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट से ये बता दिया रिक्वेस्टेड यूज करके कि वो एक रिक्वेस्ट था, तो प्लीज यूज हुआ होगा। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, टीचर सेड कीप क्वाइट। तो यहाँ क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो टीचर ऑर्डर ही करेगी ऑब्वियसली कि चुप हो जाइए। सो टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे टीचर ऑर्डर्ड अस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अकेले शोर मचा रहे थे तो आप मी का यूज कर लेंगे, टीचर ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट। और मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, तो आप बोल सकते हैं टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो उसके अकॉर्डिंग आएगा कि किससे बात कही गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शी सेड डोंट आंसर द फोन। अब यहाँ क्या है कि उसने बोला कि फोन मत उठाओ, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे शी टोल्ड फिर मी। अब किसी एक से ही कहा जाएगा, शी टोल्ड मी। अब क्योंकि डोंट है और मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, नॉट टू, तो हो जाएगा नॉट टू। शी टोल्ड मी नॉट टू आंसर द फोन। यहाँ पे हम फॉरबिड वाले इस फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं, उसका हम आगे मैं आपको एग्जांपल देने वाले हूँ। द डॉक्टर सेड डोंट ईट स्वीट्स। तो डॉक्टर है, एडवाइस करेगा आपको, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब डोंट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। ध्यान दीजिएगा, डू हट जाता है फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स, या फिर डॉक्टर ने मना किया ना, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ने बोला कि मिठाइयाँ मत खाना, तो हम मना करने के हिसाब से इसको भी यूज करने वाले हैं यहाँ पे। द डॉक्टर फॉरबेड मी। अब क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही हो गया मना करना, तो नॉट नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ टू। द डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट स्वीट्स, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आपने फॉरवर्ड यूज़ किया तो नॉट नहीं यूज़ करेंगे, और नॉर्मल बनाया है तो नॉट के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, शी सेड स्टडी हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। तो मैं इसको अगर इससे बनाऊं एडवाइज्ड से, तो हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्डर टू पास द एग्ज़ाम। और अगर मैं इसको इससे बनाती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, शी सजेस्टेड दैट, ठीक है, सजेस्टेड मी नहीं बोलेंगे, शी सजेस्टेड दैट आई स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब सजेस्टेड आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसकी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और इसी तरीके से जैसे सजेस्टेड वर्ड है ना, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे रेकमेंड। जब आप किसी को कोई चीज़ रेकमेंड करते हैं तो वहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। आई रिकमेंड यू टू डू दिस, नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई रिकमेंड दैट यू डू दिस, इस तरीके से। तो रेकमेंड के बाद दैट आ जाएगा, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर उसमें भी आएगा। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।
गाइस अब सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं, ज़्यादातर तो आप पाएंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, इसी से समझ में आ जाता है, जिसमें कि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय यानी कि खुशी के भाव हों, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, अपलॉज, वंडर, सरप्राइज, रिग्रेट, मतलब कि जिसमें भावनाएं व्यक्त होती हैं, चाहे सुख की, चाहे दुख की, या फिर कभी पछतावे का, या फिर शॉक्ड हो गया। तो अगर ये एग्जाम्पल लें, रोहन सेड हर्रा वी वॉन द मैच, तो इसका मतलब हो गया कि वो खुशी से बोल रहा है कि हम मैच जीत गए। तो ये जो हर्रा वर्ड है ना, ये बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आए जो कोई भाव व्यक्त करें तो हम उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं। और इन सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि जो ये सेड और सेड टू डायरेक्ट स्पीच में होता है उसे हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। अगर हर्रा वर्ड आया है तो, यानी कि खुशी व्यक्त हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर दुख है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम, मतलब कि उसने कहा बड़े ही दुख के साथ कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पे जब ऐसे वर्ड आए तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज जब कोई शॉकिंग बात हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। तो अपलॉज आप यूज़ करेंगे जैसे कि कोई कुछ अच्छा काम करता है तो आप कहते हैं ना ब्रावो, यू हैव डन वेल, इस तरीके से आप अपलॉज का यूज़ कर लेंगे। तो गाइज इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इन सेड और सेड टू को आपको इस तरीके से चेंज करना है जैसे भाव हो उसके अकॉर्डिंग, एक्सक्लेम्ड विद फिर उस भाव के बारे में। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सेंटेंस में, जैसे कि ये हो गया, या फिर कई बार लास्ट में होता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, वहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। तीसरा रूल है कि जो कंजंक्शन होगा, यानी कि जो दोनों चीज़ों को जोड़ेगा, वो होगा दैट। फिर से आ गया दैट। आपने इंपैरेटिव में सीखा कि आप टू से जोड़ते हैं, बट यहाँ पे आप दैट से जोड़ेंगे और कोई भी इंटरजेक्शन नहीं यूज होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 इज कि कोई भी इंटरजेक्शन नहीं यूज होंगे। अब इंटरजेक्शंस क्या है, वही ये वर्ड्स जो हैं जैसे कि अलास, हुर्रा, या फिर उसके आगे ब्रावो, या फिर ओह, इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे वो इनडायरेक्ट में यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने ये बता दिया एक्सक्लेम्ड विद फिर उन वर्ड्स के साथ, तो उन्हें हमें आगे यूज़ नहीं करना होगा। फिर आएंगे रूल नंबर 5 में जो प्रोनाउंस हैं, टेंसेस होंगे, टाइम रिलेटेड वर्ड्स, प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, ये चेंज होंगे, जैसे कि पहले होते थे जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस को चेंज करते वक्त, ठीक है। तो अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। रोहन सेड हर्रा वी वॉन द मैच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन, अब सेड की जगह हमें क्या करना है, अब क्योंकि हर्रा है तो हम यूज करेंगे जॉय वाला, हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का, दैट। अब यहाँ वी है, तो वी है क्या मैंने बताया था कि जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वी है और यहाँ रोहन है, लेकिन वी बोला इसका मतलब रोहन के साथ और लोग भी थे, और वैसे भी मैच में और लोग होते हैं, तो हम यहाँ पे वी की जगह ही नहीं करेंगे, हम दे करेंगे, ठीक है, दैट दे। फिर वॉन द मैच, यानी कि पास्ट सिंपल है, सिखा ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड, फिर वॉन, फिर द, फिर मैच। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बहुत ही सिंपल है अगर आपको सारे रूल्स पता हैं तो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि हर्रा हमने यूज नहीं किया, उसी तरीके से हम यहाँ अलास भी यूज नहीं करेंगे, और क्या बोलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद, अब यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सक्लेम्ड विद, अब क्योंकि अलास है तो हम यूज़ कर सकते हैं सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब आई है, आई चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, अब क्योंकि आई था इसलिए ही हुआ, यहाँ पे वी होता तो दे हो जाता, दैट ही। अब फेल्ड है, पास्ट सिंपल है, परफेक्ट में ले जाएंगे, हैड फेल्ड द
एग्जाम। क्लियर? पूरा सेंटेंस क्या बना? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। तो इस तरीके से गाइस आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे हम और भी इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस सीखते हैं, तब तक आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब कुछ और एग्जाम्पल्स। सो देखिए, ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया। उसने बोला वाओ कितना अच्छा उपाय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सरप्राइज्ड भी है इंसान, ठीक है। अब जॉय से भी इसे आप बोल सकते हैं, कि खुशी से भी आप बोल सकते हैं कितना अच्छा उपाय है। तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भाव पे ध्यान देना है, यानी कि क्या व्यक्त करना चाह रहा है कहने वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से यूज़ करेंगे। अब देखिए कि जब ये व्हाट या फिर हाउ आता है जो कि सरप्राइज दिखाता है, तब हम जब उसे चेंज करते हैं तो वेरी और ग्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं होता, फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं, और है तो यूज़ करेंगे। तो व्हाट और हाउ हट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वेरी आता है एडजेक्टिव से पहले, यानी कि कोई तारीफ की गई है, कोई वर्ड ऐसा है जैसे कि इंटेलिजेंट, तो वेरी उसके पहले आएगा। वहाँ पे हम ग्रेट इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। और जब कोई नाउन होगा तो उसके पहले ग्रेट आ जाएगा। ये फ़र्क है, ये आप बड़े आराम से समझ लेंगे एग्जाम्पल्स में। ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब यहाँ पे क्या बोलूँगी मैं? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, जैसा कि रूल है कि हम दैट का यूज़ करते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पे हमने वॉज कर दिया, ठीक है, बैक शिफ्ट किया टेंस को। इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट का यूज़ किया। मान लीजिए यहाँ पे होता वाओ व्हाट एन आइडिया, मतलब ग्रेट ना भी होता तो भी हम इसे चेंज करते और बोलते इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द आइडिया वॉज ग्रेट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। उसने उससे बोला कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने इंटेलिजेंट हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे बनाएंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये हमने यूज़ किया क्योंकि हाउ और व्हाट आ रहा है तो पता ही चल रहा है सरप्राइज है। दैट, अब क्या है, यू सेकेंड पर्सन है और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह हिम से लिया हमने, तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो क्या होगा ही। दैट ही, अब क्या है, वॉज बैक शिफ्ट तो करेंगे, आर है प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए वेरी वर्ड नहीं था, फिर भी हमने हाउ को हटा दिया और वेरी लगा दिया। यहाँ पे क्या था कि ग्रेट ऑलरेडी था इसलिए हमने ग्रेट ऐड किया, लेकिन व्हाट को हमने हटा दिया, वाव को हटा दिया, तो इंटरजेक्शंस हटा देंगे। ऐसे सरप्राइजिंग वर्ड्स व्हाट, हाउ, इन्हें हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बना, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही सेड ब्रावो यू डिड वेल। उसने बोला बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जब किसी की प्रेज करते हैं किसी को हम, तो हम अपलॉज का यूज़ करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट, तो ये तो हमने यहाँ तक यूज़ कर लिया, दैट लगा दिया। अब यू डिड वेल, तो उसने मुझसे कहा था इसलिए मैंने आई लगाया। उसने उससे कहा होता तो मैं ही लगाती, तो मैंने बोला आई। अब ये डिड वेल पास्ट सिंपल, तो क्या हो जाएगा, हैड डन वेल। पूरा सेंटेंस क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट आई हैड डन वेल। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे सारे रूल्स पिछले वाले ही यूज हो रहे हैं। ब्रावो वर्ड हट गया। नेक्स्ट, द मैन सेड, आदमी ने कहा, व्हाट अ डर्टी चेयर, कितनी गंदी कुर्सी है। तो अब आप देखेंगे ये कोई तारीफ तो हो नहीं रही है, यहाँ पे क्या भाव है जो मैंने यहाँ नहीं लिख रखा है, डिस्गस्ट का भाव है, ठीक है। तो एक और वर्ड है डिस्गस्ट, जिसे कि आप यहाँ पे यूज करेंगे। द मैन एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट द चेयर वॉज वेरी डर्टी। टेंस को बैक शिफ्ट किया, चेयर वॉज वेरी डर्टी हो गया, वॉट यहाँ से हट गया और वेरी लग गया, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आई एम श्योर कि अब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में
कोई गलती नहीं होगी गाइज। आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि आपको भाव पे ध्यान देना है कि जो बात कही जा रही है वो सरप्राइज व्यक्त कर रही है या फिर डिस्गस्ट व्यक्त कर रही है या फिर खुशी व्यक्त कर रही है। तो भाव पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स से ज़्यादा भाव पे। जब आप ये समझ लेंगे कि कौन से भाव को वो व्यक्त कर रहा है, कौन से इमोशन को, तब आप सही वर्ड्स यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप सीखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं, तब हम समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन्हें कैसे बनाना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें कि हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, यानी कि कोई प्रार्थना करते हैं, किसी को कोई शुभकामनाएं देते हैं, इवन श्राप देने के लिए भी अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो इसी में आता है। टू बिड, किसी का अभिवादन करना, किसी को बाय बोलना। तो किसी को मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें विश करते हैं या फिर अलविदा कहते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। टू एक्सप्रेस डिज़ायर, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, आप इच्छा व्यक्त करते हैं तो भी आप इसी कैटेगरी में सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और जैसे जब आप किसी को ये बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो मोस्टली आप पाएंगे कि सेंटेंसेस मे से शुरू हुए और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं। ठीक है, तो रूल समझते हैं और साथ ही साथ हम ये देखते जाएंगे कि सेंस क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जब आएगा तो वो हम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में। आई विश वाले सेंटेंसेस जब आएंगे, जैसे आई विश आई वर यू, तो ये भी इसमें है क्योंकि आप कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो आई विश वाले सेंटेंसेस में ये वर जो है ये चेंज होके हैड बीन बन जाता है। ठीक है, सेड या सेड टू जो आता है उसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे विश्ड बना देते हैं। अगर कोई विश कर रहे हैं आप किसी को तो आप विश्ड यूज़ करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेड यूज़ कर लेंगे। बेड हम कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी को गुड नाइट बोल रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं, मतलब कि अलविदा बोल रहे हैं। फिर कर्स भी आ गया, जब आप किसी को श्राप देते हैं तो कर्स्ड यूज़ कर लेंगे। अब ये बेड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिड। ठीक है, बिड। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है टू बिड, जब बिड कर रहे हैं तो बेड का यूज़ कर लेंगे सेकेंड फॉर्म में। और जो मे वाले सेंटेंसेस उसका स्ट्रक्चर ये होता है मे यू लिव लॉन्ग, जैसा कि मैंने बोला, या फिर मे गॉड ब्लेस यू। तो मे के बाद सब्जेक्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि चेंज होता है और सब्जेक्ट पहले आता है और माइट हो जाता है। ठीक है, मे का यूज़ नहीं होता। अब देखेंगे आप एग्जाम्पल, एक और रह गया कि प्रेड जब हम यूज़ करेंगे तो प्रेड के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, प्रेड के बाद दैट लगाते हैं। और क्योंकि हम प्रार्थना भगवान से करते हैं, किसी इंसान के लिए हम प्रे का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हम दैट लगाने के बाद गॉड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही सेड गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है, आप विश करते हैं ना किसी को गुड मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे ही विश्ड। अब अगर उसने मुझसे गुड मॉर्निंग बोला है तो मैं यूज़ कर लूँगी मी, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जब आप किसी से बताते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, फिर आपकी मम्मा आके पूछती हैं कि उसने तुमसे क्या बोला, तो आप बोलेंगे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, या फिर आप इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। तो विश्ड के बाद गुड मॉर्निंग यूज़ कर लिया, फिर टू मी लास्ट में यूज़ कर लेंगे। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब मे यू लिव लॉन्ग यूज़ किया तो ये क्या है, प्रार्थना है, और किससे होती है, भगवान से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही प्रेड। ठीक है, ही प्रेड दैट। अब यहाँ यू है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग। उसने मुझसे बोला है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलूँगी ही प्रेड दैट आई, जैसा कि यहाँ रूल है, पहले सब्जेक्ट फिर मी की जगह माइट, उसके बाद आई माइट लिव लॉन्ग, है ना इजी। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और मान लीजिए किसी और से कहा होता तो मैं बोलती ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ही सेड गुड नाइट। अब गुड नाइट मिलते वक्त नहीं बोलते, जाते वक्त बोलते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, ये सिचुएशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये बेड। हम बोलेंगे ही बेड गुड नाइट, या फिर हम बोल सकते हैं ही बेड मी गुड नाइट, या फिर ही बेड गुड नाइट टू मी।
ठीक है, 3 तरीके से इसे बना सकते हैं। अब अगला है शी सेड आई विश आई वर यू। यहाँ पे डिज़ायर क्या है, काश मैं तुम होती, आई विश आई वर यू। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, शी विश्ड, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है, शी विश्ड दैट, शी विश्ड दैट। अब यहाँ पे आई है, आई किससे चेंज होता है, इससे। अब क्या कि यहाँ पे हमने विश्ड यूज कर लिया तो आई विश नहीं आएगा, ठीक है, हम बोलेंगे शी विश्ड दैट शी, आई की जगह शी हो जाएगा, शी हैड बीन, जैसा कि मैंने यहाँ बताया वर की जगह हैड बीन और फिर यू की जगह आई, क्योंकि यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट से और उसने मुझसे कहा था। शी सेड आई विश आई वर यू, तो हो जाएगा शी विश्ड दैट शी हैड बीन आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जब आप किसी को बोलते हैं और आपको किसी को बताना हो कि उसने मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे वी है तो हमने वी विश्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश करना होता है, वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, इस तरीके से। अब आते हैं पीपल सेड गॉड सेव द नेशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ मे तो नहीं लगा है लेकिन हिडन है, गॉड सेव द नेशन, भगवान नेशन की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। तो मे नहीं में लगा है, हिडन सेंस होता है, तो आप यहाँ पे प्रे यूज करेंगे, ठीक है। पीपल प्रेड दैट God might save the nation। तो यहाँ पे ये समझना क्यों ज़रूरी था कि हिडन सेंस है यहाँ पे मे का, क्योंकि हमें माइट का यूज़ करना रहेगा तभी तो इस सेंटेंस को बना पाएंगे। पीपल प्रेड दैट गॉड माइट सेव द नेशन, भले ही मे नहीं है बट सेंस है कि मे है, यहाँ पे हम गॉड से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। आपने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे। अगर अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि कर्स दिया गया हो, यानी कि श्राप, जैसे कि बोला जाए शी सेड टू द मैन मे यू डाई सून। इसका मतलब है कि उसने आदमी से कहा कि तुम जल्दी ही मर जाओ, तो ये श्राप है, कर्स है। तो यहाँ पे हम विश्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्स्ड का, भले ही मे लगा हुआ है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, शी कर्स्ड द मैन दैट ही माइट डाई सून। तो ही हो गया क्योंकि यू था, यू चेंज हुआ द मैन के अकॉर्डिंग, ही माइट डाई सून। ऑलराइट गाइस, होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई और अब से आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, आई एम श्योर। गाइस, अब अगर आपको एक ही वीडियो में सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि आप आगे आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को मिस न करें। हर एक नोटिफिकेशन पाएंगे, हर एक वीडियोस को सीखते जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। गाइस, फिर मिलूंगी आपसे मेरी अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में जो पार्ट, जो सेंटेंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।